अच्छा, इसमें जो 4 क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें एक एरिया और एक पेरीमीटर जो है ना ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो अब देखें कि इसमें करना क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर ए है, उसकी साइड जो है ना वो 2 सेंटीमीटर है। एक स्क्वायर बी है, उसकी जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। अब सिंपल सबसे पहले उसने कहा है कि ए और बी दोनों की रेशो फाइंड कर दें। तो ए जो है वो हमारे पास क्या है 2, और बी जो है वो हमारे पास है 6। दोनों की हम सिंपल रेशो निकालेंगे, 2 1s आर 2 3s आर। ठीक है, तो 1:3 जो है ना ये सिंपल जो इसका पहला पार्ट है उसका आंसर है। उसके बाद ना यहाँ पे ये वाला वैसे थर्ड पार्ट बनता है, लेकिन मैंने इसको सेकंड पे लिख दिया। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़े से फॉर्मूले हैं। अब उसने कहा है कि एरिया ए का बताएं और बी का भी एरिया बताएं। अब ऊपर देखें, ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर। अब जो होता है ना एरिया का फार्मूला, ठीक है, अगर हम स्क्वायर का जो है ना वो निकालना चाहते हैं एरिया, ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है उसको हम कहते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड। मतलब अगर साइड को साइड से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होता है कि किसी भी चीज़ का, खास तौर पे स्क्वायर का एरिया जो है वो निकल आता है। अब उसने कहा है कि एरिया ए का बताओ और एरिया जो है ना वो बी का ही बताओ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो उसका हो गया फार्मूला। यहाँ पे ना इधर लिख लेती हूँ फार्मूला। ठीक है, ठीक है, ये हो गया फार्मूला। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एरिया ए और एरिया बी दोनों का फार्मूला निकालेंगे। अब एरिया ए की जो साइड थी वो थी 2। अब साइड बाय साइड, एक साइड हमें पता है, दूसरी साइड भी उसकी क्या होगी 2 ही होगी, क्योंकि स्क्वायर जो होता है ना वो बिल्कुल यूं इस तरह से उसकी चारों साइडें जो हैं ये क्या होती हैं, ये बराबर होती हैं आपस में। इस बार उसने कहा साइड मल्टीप्लाई साइड, तो ये एक साइड हमें दी हुई थी 2 ये ऊपर क्वेश्चन में, और दूसरी हमने वहाँ पे खुद लगा ली है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब बी वाला जो है एरिया बी, इसमें हमारे पास एक साइड 6 है, उसको जो है ना दूसरी साइड हम खुद यहाँ पे लगा लेंगे 6। 4 2 2s आर क्या होगा 4 हो गया, और 6 6 आर 36 हो गया। अब इन दोनों को हम आपस में कट कर देंगे कि 4 1s आर एंड 4 9s आर, तो हमारे पास रेशो आएगी 1:9। ये हमारे पास एरिया का जो है ना वो आंसर आ गया कि एरिया ए एंड एरिया बी की रेशो फाइंड कर दें। तो पहले हमने दोनों का एरिया निकाल लिया है, निकालने के बाद फिर हमने इनकी रेशो निकाल ली है। अब उसकी बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर जो होती है ना उसको हम कहते हैं अहाता। अच्छा, अब एरिया सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया का मतलब इस तरह से होता है कि ये जो जितने दरमियान में है ना, ये इसको मैंने कलर कर दिया। ठीक है, ये पूरा इसका क्या है, ये पूरा एरिया होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की जो बिल्कुल सेंटर वाला, ये जो सारी जो मटेरियल होता है ना, सारी जो जगह होती है, इसको हम एरिया बोलते हैं। अब मैं बात बताऊँ आपको ये पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर का मतलब होता है ये जो उसकी आउटर बाउंड्री होती है ना, हदूद जिसको बोलते हैं, हम कहते हैं ये जी ये इसकी हदूद है। ठीक है, ये इसका बॉर्डर है, तो वो जो बॉर्डर है इसी को हम क्या कहते हैं कि ये इसका क्या है, ये इसका पेरीमीटर है। अब हमने पेरीमीटर ए का और बी का फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला। जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है ना उसमें आपने क्या करना होता है कि 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, क्योंकि इसकी साइड्स टोटल कितनी है 1 2 3 4, इस वजह से 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो एक साइड होती है ना उसके साथ, क्योंकि हमें एक साइड मस्ट इसमें फाइंड पता होती है। अगर हमें साइड पता होगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 4 लगा के इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले ना ए का पेरीमीटर निकालते हैं। तो 4 जो है वो तो फार्मूले का आ गया। ठीक है, साइड इसकी क्या है 2। अब दरमियान में लगाते हैं रेशो। अब दूसरा जो पेरीमीटर है उसका भी जहाँ पे 4 लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसकी जो साइड है उसके साथ, साइड इसकी क्या है 6। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 2s आर 8 आ जाएगा। ठीक है, रेशो आ जाएगी। और अगर हम जो है ना 4 जो है, अब हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 24। फिर हम इनको क्या करेंगे, आपस में जो है ना वो हम कट कर लेंगे। जब कट करेंगे तो 8 1s आर और 8 3s आर। अब यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो होगा 1:3। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, तो मैंने कहा मैं आपको करवा दूं, क्योंकि इसमें थोड़े से जो है ना फार्मूले थे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ना ये आता है। लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन 8 नंबर का होता है और सम टाइम 10 मार्क्स का भी वो दे देते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि वो होता है ना ए एंड बी क्वेश्चंस, ठीक है, उनकी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग, तो वो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ना वो मस्त देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है और थोड़ा ट्रिकी है और इसमें थोड़े से फार्मूले हैं। ठीक है, तो आपने जो है ना ये इस तरह से याद रखना है। होपफुली आपको ये सारी जो है ना वो इसकी समझ आ गई होगी।